मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 6 फैक्टर्स इन मल्टीपल्स। ठीक है, तो आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। ये वैसे हम पहले भी क्लास में कर चुके हैं। एक बार हम ओवरव्यू लेंगे कि हमने लास्ट ईयर इनके बारे में क्या क्या पढ़ा था, फिर हम कुछ नए डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। सबसे पहले टू की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, किसी भी नंबर के अगर वंस प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, इन अगर 5 नंबर्स में से कोई भी नंबर अगर किसी भी की वंस प्लेस पे होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है 10, तो 10 की वंस प्लेस पे क्या है 0, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे है 44 की वंस प्लेस पे क्या है 4, इसका मतलब ये 2 से क्या है डिविजिबल है। ऐसे 162 इसकी वंस प्लेस पे क्या है 2, इसका मतलब ये डिविजिबल है। 9856 इसकी वंस प्लेस पे क्या है 6 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो बेसिकली हमें ये 5 नंबर्स याद रखने हैं। ठीक है, जो अगर इनमें से कोई भी किसी बड़े से बड़ा, चाहे कोई कितना ही बड़ा नंबर हो, उसकी वंस प्लेस पे अगर इनमें से कोई नंबर है तो वो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम। कोई भी नंबर अगर हमारे पास हो, उस नंबर की सारे डिजिट्स का हम सम करते हैं, उन सब डिजिट्स को प्लस करते हैं और फिर जो नंबर हमारे पास आता है हम चेक करते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे 9630 को मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी हर एक डिजिट को ऐड किया और फिर हमारा जो सम आया वो आया 18। तो 18 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है ना, 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये पूरा जो बड़ा नंबर है हमारा 9630 ये हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, नाउ 4 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, 4 की लास्ट जो 2 डिजिट्स है, ठीक है, डिविजिबल अगर 4 से हो जाती है तो इसका मतलब कोई भी बड़े से बड़ा नंबर 4 से डिविजिबल है। अब जैसे हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास है 196, इसके लास्ट डिजिट्स क्या है 96, तो 96 को मैंने क्या किया यहाँ पे 4 से डिवाइड किया है और फिर वो पूरा डिवाइड हो गया है। तो इसका मतलब हमारा 196 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 1048 इसकी लास्ट डिजिट क्या है 48, तो 48 4 से डिवाइड हो सकती है, तो इसलिए हमारा ये पूरा नंबर भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है हमारा 24868, लास्ट डिजिट्स क्या है हमारी 268, तो 68 जो है हमारा 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये वाला पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, किसी भी नंबर की वंस प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो, अगर इन दोनों में से कोई भी एक नंबर किसी की वंस प्लेस पे होता है तो वो पूरा नंबर जो है 5 से डिविजिबल है। जैसे 215 वंस प्लेस पे क्या है 5 है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है। 80 वंस प्लेस पे क्या है 0 है, इसका मतलब ये भी डिविजिबल है। 615 इसकी वंस प्लेस पे क्या है 5 है, इसका मतलब ये डिविजिबल है। तो अगर कोई भी बड़े से बड़ा नंबर है और उसकी वंस प्लेस पे 0 या फिर 5 है तो वो पूरा नंबर जो है हमारा 5 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, वो हमारी थोड़ी 4 से रिलेटेड होती है, बस इसमें डिजिट्स इंक्रीज हो जाती है। 4 में हम 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देखते हैं, 8 के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट्स को डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 3 डिजिट्स पूरी डिवाइड हो जाती है 8 से, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर था 2968, ठीक है, इसकी 3 डिजिट्स जो है 968 को मैंने 8 से डिवाइड किया, ये मेरा पूरा इससे डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब जो ये पूरा बड़ा नंबर है ये मेरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 में हम क्या करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करते हैं, अगर वो डिवाइड हो सकती है तो मेरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ये हमारी 3 से मैच करती है बिल्कुल। 3 में भी हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है उसका पूरे का सम करते हैं, सारे डिजिट्स को प्लस करते हैं और फिर देखते हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है, जैसे यहाँ हमें ऐड करके कितना आया 27, तो 27 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारा पूरा जो नंबर है ये 9 से हमारा डिविजिबल है, तो ये हमारी पूरी 3 से मैच करती है। 10 में जो क्या बहुत सिंपल होता है, जैसे हमारा अगर वंस प्लेस पे किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 है तो इसका मतलब वो हमारा नंबर जो 10 से डिविजिबल है। ठीक है, वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। सो ये सारी हमारी लास्ट ईयर की है जो हमने करी थी डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हम यहाँ पे कुछ नए डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं एक बार।
सो अब हम डिविजिबिलिटी बाय 6 चेक करते हैं, ठीक है। सो डिविजिबिलिटी हम 6 की कैसे चेक करते हैं, कोई भी नंबर अगर हमारा 2 और 3 से अगर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अभी हमने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ी, तो अगर कोई भी नंबर हमारा 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो जो है पूरा नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है 9126, ठीक है। तो पहले हम इसकी 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए या फिर 2 4 6 8। तो इसमें 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइडेड है, तो ये तो हमारी हो गई डिविजिबिलिटी चेक। अब 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इस पूरे नंबर के डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, तो हमारा प्लस करके क्या है 18, और 18 हमारा 3 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो 18 जो है 3 का मल्टीपल है। तो ये भी हमारा हो गया चेक। तो अब इन दोनों नंबर से, क्योंकि हमारा ये नंबर डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, तो वो ऑटोमेटिक जो है 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम डिविजिबिलिटी बाय 7 चेक करते हैं। सो अभी इसको ध्यान से देखेंगे, इसके स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम अच्छे से पहले रीड करेंगे। सो ट्वाइस द डिजिट एट द वंस प्लेस, जो भी वंस प्लेस की डिजिट होगी उसको हम ट्वाइस करेंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नंबर, और जो बाकी नंबर हमारा बच जाएगा, ठीक है, बाकी जो डिजिट्स हमारी बच जाएंगी उस नंबर में, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है या फिर 7 से अगर वो नंबर डिवाइड हो पा रहा है, तो हमारा वो पूरा बड़ा नंबर जो है वो हमारा 7 का डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 455, तो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया, जो हमारी वंस प्लेस की डिजिट है उसको डबल करेंगे ट्वाइस, तो मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। रेस्ट जो हमारी डिजिट्स बचेंगी, जैसे 5 को तो हमने डबल कर दिया तो ये तो हट गया हमारा, ठीक है, हमारा बचा 45। तो 45 में से मैंने जो ये सब्ट्रैक्ट किया है, ये वाला जो मेरा मल्टीप्लाई के बाद है, इसको मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी इसमें से। तो मैंने 45 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास कितना आया 35, और 35 मेरा जो है 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है हमारा 7 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। सो ये कुछ स्टेप्स है जो आपको याद रखने हैं। वंस प्लेस वाली डिजिट को हम ट्वाइस करेंगे, बचे हुए नंबर में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर चेक करेंगे अगर ये 0 आएगा या 7 का डिविजिबल होगा तो पूरा बड़ा नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 11। अब हम 11 की चेक करते हैं, इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं, उनको ध्यान से सुनना है। डिफरेंस बिटवीन, हम यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, जो ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स होती है उन सब का सम करते हैं, और सम करते हैं उन सब डिजिट्स का जो इवन प्लेस पे होती है, और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, या फिर वो कोई मल्टीपल है 11 का, तो वो जो है हमारा पूरा बड़ा नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मेरे पास नंबर है 2838, तो मैं इसकी वंस इवन हम लोग प्लेसेस और ऑड प्लेसेस आपको पता है कैसे चेक करनी है। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारी 1 पे है, 2 पे, 3 4, तो 1 वाली हमारी क्या हो गई, ऑड हो गई, 2 वाली हमारी ये इवन हो गया, 3 वाली ऑड हो गई, और ये हमारी इवन हो गई, ठीक है। तो अब हम इनको अलग अलग प्लस करेंगे। तो ऑड जो प्लेस है हमारी उस पर हमारे पास क्या है 8 और 8, तो 8 को प्लस किया तो 16। ऐसे ही इवन प्लेस में हमारा क्या है 2 और 3, तो मैंने 2 और 3 को यहाँ पे प्लस किया तो मेरे पास 5 आया। अब मुझे क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो मैं इनका डिफरेंस कैसे निकालूंगी, 16 - 5 11। अब 11 जो है मेरा ऑब्वियसली 11 से डिविजिबल है, तो ये पूरा जो बड़ा नंबर है मेरा 2838, ये मेरा 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है, स्टेप्स को याद रखना है, ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स को ऐड करना है, इवन प्लेसेस वाली डिजिट्स को ऐड करना है, और फिर उन दोनों का जो भी हमारा सम आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस जो है अगर हमारा 0 है या फिर 11 का मल्टीपल है तो वो बड़ा नंबर हमारा डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने ये 3 डिविजिबिलिटी देखी जो हमारी नई थी, डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 7 और डिविजिबिलिटी बाय 11। सो एक बार अगर इन्हें थॉरोली आप और ध्यान से देखेंगे, आप चाहे तो अपनी कॉपी में साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको और आसानी हो, ठीक है। अब इनके साथ हम एक और डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं। दिस इज डिविजिबल बाय अदर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो हम यहाँ पे कुछ कॉम्पोजिट नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि किस तरीके से वो हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आप देख रहे होगे 14 है, सो 14
जो है अगर हम 14 को ब्रेक करते हैं तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हो रहा है, ठीक है। तो जब हमने इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो जो हमारा 14 नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, इतना हमें पता है। इसी तरीके से अगर मैं 15 को ब्रेक करूँ तो वो 3 इंटू 5 होगा हमारा, और जो 15 है हमारा वो 3 से भी डिविजिबल है फुल और 5 से भी डिविजिबल है, दोनों नंबर से डिविजिबल है ना। ऐसे ही 18 को अगर मैं ब्रेक करती हूँ 2 इंटू 9 तो जो 18 है मेरा वो 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब जो मैंने इन सब नंबर्स के जो यहाँ पे फैक्टर्स ये लिखे हैं ये अपने फैक्टर्स से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, उनसे डिविजिबल है। तो ये हमारी कॉम्पोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर कोई भी हमारा नंबर है और उसके अगर दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो उन फैक्टर्स से पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो उनसे डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो दूसरे नंबर को वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, चेक वेदर, अब हमें चेक करना है 43,490 इज डिविजिबल बाय 12। क्या 43,490 12 से डिविजिबल है, हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो ये हमारा 12 का मैंने लिखा है 3 इंटू 4 जो फैक्टर्स हमारे आए हैं। तो हमें क्या चेक करना है 43,490 का 90 को चेक करेंगे क्या ये 3 और 4 से डिवाइड हो सकता है। अगर ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है तो ये 12 से डिवाइड होगा। अदरवाइज इनमें से हो सकता है किसी एक से अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये 12 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके 12 के दोनों फैक्टर्स से उसको डिवाइड होना ज़रूरी है। सो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सारे डिजिट्स को ऐड करना। तो जब मैंने इसके सारे डिजिट्स को ऐड किया तो वो 20 आया, और 20 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो डिविजिबिलिटी रूल हमारा वहीं पे क्रॉस हो गया। जहाँ पे हमारा पहला ही गलत हो गया तो इसका मतलब अगर दूसरा सही भी आता है तो भी वो उसका आंसर नो होगा। लेकिन फिर भी हम एक बार चेक करते हैं यहाँ पे क्या वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड हम कैसे करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ डिवाइड किया तो ये हमारी 4 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अगर ये 12 के दोनों में से किसी भी फैक्टर से डिविजिबल नहीं है, या फिर अगर किसी एक से भी डिविजिबल नहीं होता तो इसका मतलब ये 12 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक इजी सा मेथड है जहाँ पे हम कॉम्पोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी निकालते हैं। किसी भी नंबर के फैक्ट अगर हमें कोई बहुत बड़ा नंबर दिया और उसकी डिविजिबिलिटी मुझे चेक करनी है तो मैं क्या करूँगी, उसके फैक्टर्स लिखूंगी और हर एक फैक्टर के साथ उसको चेक करूँगी कि इसकी वो उनसे डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो फिर तो ठीक है, और अगर किसी एक से भी नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर नो होगा, ठीक है। तो अभी आज हमने ये इतने सारे डिविजिबिलिटी रूल्स किए हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि क्वेश्चंस करने के टाइम पे आपको ये आसानी से याद रहे। थैंक यू।